हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट में आज हम जानेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो इंडाइसिस है, जैसे कि निफ्टी आईटी, निफ्टी रियल एस्टेट, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मेटल, वो सब के बारे में भी जानेंगे। और एक स्टॉक्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो कई दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही रेंज में घूम रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब निफ्टी के लिए 18,300 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18,300 पे कॉल ऑप्शन वाई है, ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास है, और पुट वाई है ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास। ठीक है, सॉरी, ऑलमोस्ट कॉल हुआ है ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, और पुट हुआ है ऑलमोस्ट 61 लाख के आसपास। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ 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 से आपको मालूम चलेगा कि 18,300 एक मेजर रेजिस्टेंस के जोन पे काम करेगा, और 18,200 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट हुआ है ऑलमोस्ट 98 लाख, और कॉल हुआ है 55 लाख के आसपास। तो 18,200 और 18,300, इन दोनों के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट 18,300 के ऊपर क्लोज नहीं होगा इस एक्सपायरी में। ठीक है, क्या अनलेस एंड अनटिल कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, तभी 18,300 मार्केट क्रॉस कर पाएगा। नहीं तो ये 18,200 और 18,300, जैसे 18,300 को तोड़ेगा नहीं, वैसे 18,000 भी ये उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा अभी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक रेंज के तौर पे 18,000 से लेके 18,300, और उससे छोटी रेंज आपको चाहिए तो 18,200 से 18,300। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट आज 18,300 के नजदीक ही क्लोज हुआ है, तो कल के लिए आपको पॉजिटिव होना है। लेकिन कल के लिए अगर मार्केट ऊपर जाए तो आप उसमें सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस गुरुवार को मंथली एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे 42,500 ये पे क्रॉस नहीं कर रहा है, और क्लोजिंग 40,550। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओआई देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 42,500 पे कॉल वाइज ज्यादा दिखाई देंगे, और पुट वाई कम दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 42,511, यानी कि थोड़ी सी ऊपर हुई है। ठीक है, तो कल के लिए आप अगर यहाँ पे आप 42,600 के आसपास अगर आपको ओपनिंग में मिले, तो आप स्टार्टिंग में आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सपोर्ट आपको 42,400 पे मिलेगा और 300 पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 42,000 पे ही मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी की रेंज 42,000 से लेके 42,500 होगी। तो कल कैसा डेटा बनता है उसके हिसाब से हम अ, अ, उसमें बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि 42,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके स्लाइड ऊपर ही दी है। तो कल अगर आपको थोड़ा ऊपर मिले तो आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर 42,400 के आसपास आए तो आप उसमें बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट अभी बहुत चौपी है, तो नहीं बहुत ऊपर ब्रेक जा रहा है, नहीं बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आपको कम क्वांटिटी के चलते काम करना होगा इसमें। और मेरे हिसाब से निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। तो आप अगर आपको कोई कॉल लेना हो तो बैंक निफ्टी में आप पॉजिटिव कॉल ले सकते हैं, और निफ्टी में नेगेटिव कॉल ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइड का। ओके, तो अब हम देखते हैं
दूसरे इंडाइसिस के बारे में, तो ये है फाइनेंशियल का हमारा इंडाइसिस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कोई भी इंडाइसिस आप देख लो तो पिछले एक हफ्ते से एक ही रेंज में घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल का सपोर्ट होगा 18,800 के आसपास, और उसका रेजिस्टेंस है 19,200 के आसपास। तो इसी के बीच में फाइनेंशियल भी घूमता रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आईटी। तो आईटी में एक बहुत बड़ा कट आया था, उसके बाद अच्छा खासा मूव भी आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटी में भी 28,900, यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 28,900 के सपोर्ट से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, और आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट 29,900 का। ठीक है, तो ये निफ्टी आईटी है। तो इ, इसमें भी आपको सिमिलर निफ्टी जैसा ही पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी ऑटो में। तो ऑटो में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो में भी कोई खास मूव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और 12,400 के आसपास आए तो आप ऑटो में इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर में आपको अगर 13,240 के आसपास आए तो वहां पे आप ऑटो में से निकल सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि 2-3 महीने अभी ऐसा ही चलता रहेगा आपका इसमें। ठीक है, निफ्टी मेटल, जैसे कि निफ्टी मेटल में मैंने आपको पहले भी राय दी थी कि 63,000 है वो एक सपोर्ट के तौर पे कार काम करेगा। तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद 66 तक गया। ठीक है, तो उसके बाद उसने रिटेस्ट भी करने वाला है। तो अभी जैसे ही फिर से 63,000 आएगा निफ्टी मेटल, तो आप इसमें मेटल सेक्टर में आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप निफ्टी मेटल में भी कई सारे स्टॉक देखोगे तो इसी कंसोलिडेशन में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पीएसयू। तो पीएसयू अभी बहुत भाग चुका है। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि अभी 39,970 के आसपास है। तो निफ्टी पीएसयू फिर से 35,100 पे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक गैप छूट गया है इसमें। ठीक है, पीएसयू में। तो निफ्टी पीएसयू फिर से ये गैप फिल करने आएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो उसका आरएसआई भी ऑलमोस्ट 82 के आसपास है। तो ये ओवरबॉट हो चुका है पीएसयू में। तो अगर आपकी पोजीशन है तो आपको एसएल करना चाहे, अगर आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हैं, या फिर इस उसको टीएसएल करें। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भले कम आए लेकिन आप नुकसान में ना जाए। उसके बाद हम देखते हैं फार्मा का। ठीक है, तो फार्मा में बहुत पिटाई हो चुकी है। तो अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है 12,760 के आसपास। तो यहाँ से आप उसमें थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, जो अच्छी कंपनी है फार्मा की, तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इसका पहला टारगेट होगा और 13,000 का, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट, सॉरी 200 पॉइंट ऊपर फार्मा में। ठीक है, तो फार्मा में आप थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी भी एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 44,000 से लेके 43,500, तो इसी 500 पॉइंट की रेंज में चल रहा है एफएमसीजी भी। ठीक है, तो इस सेक्टर में भी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद कहते हैं एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा खासा फॉल डाउन हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें बाय करना हो तो अभी इसमें आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा और नीचे आएगा। ठीक है, और इसको 400-500 पॉइंट नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं निफ्टी एनर्जी में। निफ्टी एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स है उस उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है निफ्टी रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में भी अभी कोई मूव नहीं है,
आपने अभी तक जितने भी इंडाइसिस देखे हैं उसमें बहुत चॉपी मूव चल रहा है अभी, ना ही बहुत ज्यादा मूव भी नहीं आ रहा है और बहुत कम मूव भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप निफ्टी रियल एस्टेट में आप देखोगे तो 430 का यहाँ पे एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो रियल एस्टेट में जब कभी भी ये इंडेक्स 430 के आसपास आए तो उसमें अच्छे वाले स्टॉक्स लेके उसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है निफ्टी मीडिया। तो मीडिया में यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो उसका आरएसआई ऑलमोस्ट 30 के पास आ चुका है। तो अब निफ्टी मीडिया में भी बाई कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर निफ्टी मीडिया में अच्छा स्टॉक्स है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि और उसमें भी सन टीवी एक है तो उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। सन टीवी का चार्ट आप देख लोगे, जैसे कि चलिए हम देख लेते हैं। और सन टीवी का चार्ट यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, सन टीवी में भी आप इसमें आर एस आई देखोगे तो 30 के आसपास था, तो इसने यहीं से घुमा है सन टीवी, तो 474 से अभी 486 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मीडिया सेक्टर में बाइंग करनी है तो सन टीवी में आप बाई कर सकते हैं और 475 का एसएल करके। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 500 का। अगर आप 1-2 महीने के लिए होल्ड करेंगे तो आपको सीधा 550 भी दिखाई देगा। ठीक है, सन टीवी में, तो आप सन टीवी में बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद इंडाइसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही हाल है, उसका भी एक चॉपी मूव ही है, इसमें एक रेंज में ही घूमता रहता है। तो इंफ्रा में भी आप देखोगे तो 5200 के आसपास एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और उसका रेजिस्टेंस है 53,000। तो ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहेगा अभी। ठीक है, और लास्ट मेरा है इंडाइसी कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन में आप देखोगे तो यहाँ पर 76,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ से आप एक मूव ले सकते हैं बाइंग का इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है तो ब्रिटानिया आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटानिया का मूव आप, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया में इसमें आप जैसे कि यहाँ पे एक गैप छूट गया है उसमें, तो अगर आपको वहाँ यहाँ पे मिल जाए ब्रिटानिया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, 3800 के आसपास, यानी कि यहाँ यहीं से 350 300 पॉइंट की डाउन साइड आ जाए, कि अभी आरएसआई भी बहुत ऊपर चला गया है, 70 के आसपास ही है। तो एक बार आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। आपको इसमें एसएल करना होगा 4065 का, और उसके बाद आपका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट इसका जो हाई है 4200, 42,030 का, तो उसका हाई भी ये टच करेगा। ठीक है, तो निफ्टी आईटी में, सॉरी निफ्टी कंजम्पशन में आप ये ट्रेड ले सकते हैं ब्रिटानिया का। ठीक है, और मैंने जो आपको स्टॉक्स बोला था तो वो स्टॉक्स है ब्लू डार्ट का। तो ब्लू डार्ट में आप देखोगे तो उसमें आरएसआई भी बहुत लो चला गया था, ऑलमोस्ट 25 के आसपास, और यहीं से घूमा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लू डार्ट में आपका एसएल होगा 69,090 का। ठीक है, और आपको कब बाई करना है, अगर 7380 के ऊपर क्लोज दे। ठीक है, उसके बाद ही आपको बाई करना है। आपका टारगेट होगा 8200 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 900 पॉइंट की अपसाइड मिल जाएगी और आपको डाउन साइड है ऑलमोस्ट 400 का। ठीक है, तो एसएल आपको मालूम चल गया, यहाँ पे है ऑलमोस्ट 69। और आपको एक राउंड फिगर में चाहिए तो आप 700,000 का एसएल करके, अगर जब कभी भी 73
7,380 के ऊपर क्लोजिंग दे तब आपको बाई करना है, और टारगेट होगा आपका ऑलमोस्ट 8,200 का। ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।